जिम्मेवारी रे भैया, धरती है बीमार रे भैया। बहुत गरीब परिवार के थे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में हमको बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन जीविका के माध्यम से वन विभाग से अभी हम साल में 3 लाख 3.5 लाख रुपया अपने पौधा उपजाकर कर लेते हैं। तेरह मार्च को पटना के आद्री परिसर में एनवायरमेंटल अवेयरनेस एट द ग्रास रूट्स लेवल, वुमेन एज एजेंट्स ऑफ चेंज टुडे विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया। ये कार्यशाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम CSEC और जन शिक्षण संस्थान JSS, जो कि आद्री का हिस्सा है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि हमारा समाज जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से निपटने की कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है। महिलाएं इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज में महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। उन्हें इस तरह से सशक्त बनाया जाना चाहिए कि समस्या का स्थायी समाधान खोजा जा सके और सभी के बीच हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा हो सके। कार्यक्रम का विशेष संबोधन देते हुए पटना की मेयर सीता साहू ने सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, हस्तशिल्प या अन्य सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए बिहार की महिलाओं की प्रशंसा की। ये आर्थिक गतिविधियां राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी केंद्रों तक हो रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाएं लोगों की जीवन शैली में बदलाव के एजेंट के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकती हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि पर्यावरण गिरावट के गंभीर संकट से निपटने के लिए मानव गतिविधियों में बदलाव लाया जाए। इस अवसर पर ANM, आशा, आंगनबाड़ी, JSS और जीविका जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाली 16 महिलाओं की सराहना की गई और उन महिलाओं को महापौर ने सम्मानित किया। इसके बाद उन महिलाओं ने अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा की। हम तो बहुत इस लाइन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत दुख भी उठाए हैं इस लाइन में। जैसे कि जंगल में जाते हैं, नदी किनारे पानी में भर भर छाती पानी से घींच करके लाते हैं सिक्की। फिर वो जंगल में नहीं समझते हैं कि सांप है कि बिरनी है, क्या है पता नहीं चलता रहता है, मगर फिर भी हम लोग बलजोरी जाते हैं, उसमें से खींच के लाते हैं। फिर उसके 2 फाग सिक्की करते हैं, फिर कलर करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर जहाँ तहाँ अपना बना के बेचने के लिए जाते हैं। 2014 से जीविका में जुड़ी हूँ और पहले मैं खेती बाड़ी से भी संबंधित काम करती थी। मैं किसान हूँ। फिर हमें 2021 से वन जीविका के माध्यम से हमें वन विभाग मिला, जिससे हम अभी दीदी की नर्सरी कर रहे हैं। और 3 साल में साल में शुरू साल किए तो हम बहुत गरीब परिवार के थे। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में हमको बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन जीविका के माध्यम से वन विभाग से अभी हम साल में 3 लाख 3.5 लाख रुपया अपने पौधा उपजाकर कर लेते हैं। और मैं अच्छे से घर परिवार भी चला रहा हूँ। मैं अपना बच्चा को दिल्ली में UPSC का पढ़ाई भी करवा रही हूँ। इसी से 3 साल मेरा हो गया। और वन विभाग से पौधा जब जल जीवन हरियाली के माध्यम से हम कर रहे हैं तो उससे हमको बहुत फायदा है। हम वन विभाग को भी पौधा देते हैं। अगले साल हम दीदी की नर्सरी से मनरेगा को भी 6,906 पौधा दिए हैं। और गांव में भी दीदी लोग को बोलते हैं कि कुछ अपना तरफ से लकड़ी भी लगाइए कि जिससे बैठने के लिए छांव हो, प्रदूषण मिले, हम लोग का स्वास्थ्य भी बढ़िया मिले जल जीवन हरियाली के तहत। और हम फलदार लगाते हैं कि उसे जैविक खाद देकर अपना फल खाएंगे, जैसे आम हुआ, अमरूद, केला, नींबू, पपीता, ये सब खुद दीदी लोग को भी बताते हैं समूह में और खुद अपने भी लगवाते हैं। हम 100 दीदी के साथ ऐसा काम कर चुके हैं, फलदार लगवा चुके हैं। दीदी भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मैं समूह में जुड़ी, उसके बाद CLF और BO में जुड़ी, जब से उसी के तहत हमें जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हमें तालाब दिया गया जो चिरौरा पंचायत में है। तो उसका नाम भी चिरौरा तालाब है, जो तालाब 4.5 एकड़ का है। और पहले वो तालाब बहुत गंदा था, देखने
पीने लायक नहीं था। उसमें हम लोग 10 दीदी हैं, दीदी मिलकर साफ सफाई किए। उसके बाद उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, गंदे पानी को निकाले। उसके बाद जुताई, खाद, खल्ली, चूना सारा चीज का प्रयोग करके साफ फिर से पानी उसमें हम डाले। और उसमें 4 तरह की मछलियां भी हमने पाली हैं, जैसे रेहू, कतला, नैनी, ग्रास टाइप 4 तरह की मछलियां हैं। उस मछलियों को देखभाल अच्छी तरह से करते हैं, टाइम टाइम पे हम उनको दाना भी देते हैं। साथ ही साथ खाकी प्रजाति खाकी प्रजाति के 45 बत्तख भी साथ में हमने रखे हैं, जो कि हमारी मछलियों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि तालाब में उतरती हैं तो उससे ऑक्सीजन बनता है और उसकी मलमूत्र से मछलियों का खाना भी बनता है। साथ ही साथ उनकी कंकड़ पत्थर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो साफ कर लेते हैं और साथ में वो अंडा भी देती हैं। तो अब तक हम लोगों ने बहुत संघर्ष करते हुए इस तालाब को पाया है और आगे भी कोशिश करूंगी कि इस तरह के बिजनेस को आगे फैलाऊं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग के सबसे निचली कड़ी हैं, सबसे नीचे में हम ही लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग गांव में अपने एरिया होता है, जिस एरिया में जाती हूँ और महिलाओं और बच्चों को देख रेख के लिए काम करती हूँ। जैसे कि महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको पता नहीं होता है कि हमें कैसे रहना है और क्या खाना है, मतलब कि वो हम लोग डिटेल्स उनको बताते हैं, हर महीने जा कर बताते हैं कि इस मंथ में कैसे आपको रहना है, क्या खाना है। उसके बारे में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी पोषण के बारे में हम लोग बताते हैं कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे बच्चे को रखना है, नहलाना है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। सबसे पहले मैं ICDS की वर्कर पटना सदर 1 से हूँ और मैं यह बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह हम लोग पोलियो उन्मूलन कर चुके, आज हमारे भारत से पोलियो खत्म हो चुकी है, उसी तरह हम लोग विशिष्ट रूप से कुपोषण पे काम कर रहे हैं, जो आज कुपोषण मुक्त भारत भी हम बनाने वाले हैं। आज हमारे पोषण माह चल रही है 4 मार्च से 23 मार्च तक, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि घर घर जाके स्वच्छता की जानकारी दे रहे हैं और जन्म से लेके 0 से लेके प्रथम 1000 दिन तक हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे मातृ और शिशु मृत्यु दर रोक सके और समाज में अच्छा स्थापना कर सके। सिलाई कटाई ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हूँ लगभग 8 साल से, और सिखाने के बाद बच्चे को रोजगार के लिए जोड़ती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो है ना अभी बुटीक में काम कर रही हैं, जिनको सैलरी 10 से 12 हज़ार मिल जाता है। वहीं आद्री के सदस्य सचिव डॉक्टर स्मिता गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि हमें महिलाओं की सफल कहानियों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में पर्यावरण पर इसका बड़ा लाभकारी प्रभाव पड़ सके। आद्री की डॉक्टर सुनीता लाल ने महापौर को आद्री की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। GSS के निदेशक डॉक्टर संदीप कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि CSAC के डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। धरती है बीमारी रे भैया, हर पल बढ़ता भारी रे भैया। धरती है बीमारी रे भैया, हर पल बढ़ता भार रे भैया। बिखर रहा धार रे भैया, खतरे में संसार रे भैया। हम भी जिम्मेवार रे भैया। धरती है